बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं जिसका टाइटल है गैसियस एक्सचेंज। आज बेटा हम इसका सेकंड टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं और वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। और ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेसेज इन एनिमल्स। ये बेटा देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। रेस्पिरेटरी सरफेसेज इन एनिमल आर द साइट, ये वो जगह है वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। रेस्पिरेटरी सरफेसेज जो हैं बेटा इन मोस्ट एनिमल एग्जिबिट द फॉलोइंग फीचर्स। फॉलोइंग फीचर जो है बेटा दिखाती है। नंबर 1, लार्ज सरफेस एंड मॉइस्चर, यानी इन सरफेस एरिया इनका जो है लार्ज होना ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैस जो है कम इन कांटेक्ट हो, डायरेक्ट उसका कांटेक्ट हो सके। और ये मॉइस्ट होनी चाहिए क्योंकि मॉइस्ट सरफेस से गैस की एक्सचेंज बहुत इजीली हो जाती है, ड्राई सरफेस से गैस की एक्सचेंज नहीं होती। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा फिर क्या हुई यहाँ पर, लार्ज सरफेस एरिया एंड मॉइस्चर। द सरफेस एरिया शुड बी एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। एंड दिस सरफेस एरिया जो है जो लार्ज है एंड केप्ट मॉइस्ट, मॉइस्ट होगा एज इट इज सीन इन द लंग्स, जैसे कि लंग्स में देखा गया है, इन द लैंड वर्टिब्रेट्स के अंदर, और इन द गिल्स इन केस ऑफ फिशेस, फिश के अंदर जब देखा गया है तो वहां भी लार्ज सरफेस एरिया और मॉइस्ट होता है। बेटा सेकंड बात जो है, सेकंड प्रॉपर्टी है वो थिन एपिथेलियम। एपिथेलियम का मतलब यहाँ पर होता है ए लेयर ऑफ सेल। तो लेयर ऑफ सेल जो है बेटा वो थिन होनी चाहिए ताकि थिन लेयर होगी, जितनी बारीक होगी उतनी गैस की एक्सचेंज बेहतर तरीके से हो सकेगी। बेटा द डिस्टेंस अक्रॉस विच डिफ्यूजन हैज टू टेक प्लेस शुड बी लिटिल, वो डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। इन मोस्ट एनिमल्स द एपिथेलियम विच सेपरेट एयर एंड ब्लड इज ओनली 2 सेल थिक। 2 सेल थिक है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो एपिथेलियम लेयर होती है या रेस्पिरेटरी सरफेस होती है वहां कितनी लेयर होती है सेल की, तो 2 सेल थिक, यानी 2 लेयर्स होती है। एज ए रिजल्ट द डिस्टेंस फॉर डिफ्यूजन इज वेरी शॉर्ट हो जाता है और क्विक एक्सचेंज हो जाती है रेस्पिरेटरी गैसेस की। बेटा प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम रेस्पिरेटरी सरफेसेस की, तो अब बेटा थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो वेंटिलेशन है। वेंटिलेशन का मतलब यहाँ पर है हवा की आमदोरफ्त, यानी हवा पर वहां पर मूव हो सकती हो। वेंटिलेशन मेंटेन करती है ए स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट, लगातार कंसंट्रेशन में फर्क आना, उसे कहते हैं स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट, कि ताकि रेस्पिरेटरी गैसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर सके। देयर इज ए बिग डिफरेंस in the concentration of gases at 2 points which bring about diffusion. डिफरेंस होना जरूरी है बेटा। उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है रेस्पिरेटरी सरफेसेस इन एनिमल्स की बेटा वो है कैपिलरी नेटवर्क्स, यानी वहां ब्लड वेसल का नेटवर्क जाल होना जरूरी है, नेटवर्क होना जरूरी है। द रेस्पिरेटरी साइट should possess extensive network of capillaries through which blood should flow all the time एट एन एडिक्वेट स्पीड, मुनासिब स्पीड से ब्लड फ्लो करता हुआ नजर आता रहे ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ रेस्पिरेटरी गैस हो सके और एक्सचेंज हो सके। इन दिस वे steep diffusion gradient is maintained which help in rapid diffusion of oxygen that is required for aerobic respiration of all living organism. Thank you very much beta for watching my lecture. लेकिन बेटा एक बात याद रखिए, मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती कमेंट्स ज़रूर दीजिए ताकि लाए अमल को बेहतर किया जा सके। अल्लाह हाफिज़।